बापू। पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पे बोझ बनकर ना बैठ। पर बापू अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों को तमाम करके ही छोड़ूंगा। नहीं बापू नहीं, मत फाड़ो। बापू ये तूने क्या किया? तुमने ही मेरी किताबें नहीं, मेरी किस्मत फाड़ी किस्मत। यह कॉपी किताब सिर्फ छोरे के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, सिर्फ मेहंदी। पर बापू हम लड़की हैं तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तुम्हारी दो आंखों के समान होते हैं। चुप करो अनंत्या, एहसान मानो कि तू जिंदा है। बचपन में ही गला दबाकर मार दिया तो आज बकबक नहीं सुननी पड़ती। पर बापू मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो सके चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा। और विवाह होगा वो भी कल ये कल। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। माफ कर दे बेटी मुझे, माफ कर दे, तेरी बापू के जिद के आगे मेरी एक ना चलेगी। माफ कर दे बेटी मुझे, माफ कर दे। और इस प्रकार आनंदी का विवाह 9 साल की उम्र में हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है जिसका शिकार आनंदी को होना पड़ा। 5 वर्ष बाद आनंदी 9 वर्ष की हो गई, उसके घर में एक शिशु ने पैदा ले लिया। आइए देखिए आगे क्या होता है। देखिए ना इसे क्या हो गया है, इसे तो तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी कहते रहते हैं, दीजिए मुझे। माधव माधव जल्दी से वैद्य को बुला कर लाओ। अभी बुला कर लाता हूँ। आनंदी ये तुम क्या कर रही हो? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और इसका बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो। तुझे खोलो बाबू, आंखें खोलो। आनंदी हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। माधव माधव, बस करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया है। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जिंदा होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज का भावना न खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारी अपराध का प्रायश्चित भी है। आनंदी तुम्हारी बारहवीं का परिणाम आ गया है। तुम पूरे कॉलेज में 35 स्थान जीतती हो। आनंदी तुम्हारी तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारी अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिली है, अमेरिका जा रही हूँ। मैं अकेली इसको कर पाऊंगी? आनंदी अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अब भी गंवार हो आनंदी, गंवार। गंवार नहीं हूँ मैं अब, गंवार। और इस प्रकार आनंदी डॉक्टर और मेडिसिन को उपाधि प्राप्त कर लेती है। इधर आनंदी का बाबू का तबीयत बहुत खराब है। अब मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसे नहीं बोलो, सर के सिटी हॉस्पिटल में डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार चलकर दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम एक बार दिल को तसल्ली तो हो जाएगी। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत खराब है, इसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ऐसे नहीं बोलो, डॉक्टर साहब कब तक आ जाए? डॉक्टर मैडम आ गए। डॉक्टर मैडम जल्दी से देखिए, इस मरीज की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर मैडम को, उन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गए डॉक्टर मैडम, लो उनसे।
डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई, इसके बिना आपको गरीब क्या दे सकता है। वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तूने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तूने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना वो एहसान जो तूने बचपन में मुझ पर किया था? ताने मार मार कर जीते जी मार दिया था मुझको। अब बोल किसको मारेगा? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे अपराधी हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे। बापू, आपने ही कहा था कि किताबें तो सिर्फ बेटों के हाथों में अच्छी लगती हैं, लड़कियों के हाथों में तो सिर्फ मेहंदी। बेटा बेटी में फर्क करना तो दो आंखों में फर्क करने के समान होते हैं। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना ये सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मानता हूँ कि तेरी जैसी बेटी मुझे मिली है। बचपन से लेकर कुछ नहीं मांगा हूँ, बस बराबरी का दर्जा मांगा हूँ। मैं तो